सो लेट नॉट मैथ बायोमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 71 एंड इसी के साथ जो है हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है विद 74 क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेंगे एंड फिर स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लें, हमें लिमिट गिवन है, फंक्शन गिवन है, साथ में एक्स की कुछ यहाँ पर ख़ास बोला गया है कि एक्स जो है वो हमारे पास 1 से ग्रेटर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि फंक्शन टी में है, लिमिट एक्स में है, बट इट डजेंट मैटर, यहाँ पर हम लोग वही चीज़ यूज़ करेंगे जो कि हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। चलिए फिर हो जाएगा हमारे पास नीचे फंक्शन है, अगर हम देखें ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो वही सिंपल सा हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टी विद लिमिट 1 से नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे, नेचुरल लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, दो नेचुरल लॉग है माइनस नेचुरल लॉग 1। ठीक है, तो हमें पता है नेचुरल लॉग 1 हमें 0 देता है और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स विद एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा माइनर सा क्वेश्चन था, ये अक्सर हमारे पास जो है एमसीक्यूज में आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आपको हर चीज़ आनी चाहिए, ऐसा ना हो आपको सेक्शन बी सी आता हो और सेक्शन ए ना आता हो। और कोई कोई ऐसा होता है कि सेक्शन ए में ही जो है हमें क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमें बोला गया होता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड फिर सेक्शन बी स्टार्ट होता है जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 गिवन होते हैं, 4 गिवन होते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का एक अपना अलग सा पैटर्न होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में होते हैं इसमें 6 हमें जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई होती है। मैथ्स वालों को तो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई होती है ना, उनको तो चूज द बेस्ट तो दिए ही नहीं गए होते। वैसे ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं चाहती हूँ कि मैथ्स वालों को भी जो है वो बेस्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस दिए जाएं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स का पेपर बनाऊंगी, मैं तो जो है उधर बेस्ट करेक्ट आंसर रखूँगी। ठीक है, यानी करेक्ट क्वेश्चन में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करें एंड योर पेपर विल बी डन। ठीक है, एंड शॉर्ट क्वेश्चंस मैं दूंगी ऑफ कोर्स, लेकिन वो मैं सेक्शन बी में दूंगी, सेक्शन ए में नहीं दूंगी। मुझे सेक्शन ए में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही पसंद है एंड मैं सेक्शन सी में दूंगी लॉन्ग, वो भी 2 क्वेश्चंस ना कि 4। तो अपने अपने जो है माइंड ऑफ सेट का मामला है यहाँ पे। हम अपनी मैम को बोलते थे कि मैम हम अपने स्टूडेंट्स का पेपर ऐसे बनाएंगे। मैम बोलती थी कि जब तुम लोग का वक्त आएगा ना फिर तुम लोग भी हमारी तरह जुल्म करोगे अपने स्टूडेंट्स पर, बट ऐसा नहीं है, हम जुल्म नहीं करेंगे। मैं तो बिल्कुल जुल्म नहीं करूँगी अपने स्टूडेंट्स पर। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 72। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 72 में हमें ई की पावर ऑफ एक्स, ई पे ही एक और पावर गिवन है। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ टी आ जाएगा और लिमिट है हमारे पास 1 से ए की पावर ऑफ एक्स। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। सो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ई की पावर ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 तो 0 आता है, दैट इज कैंसिल। यहाँ पर पावर हम लोग लगाएंगे, हाँ पावर लगाएंगे, नेचुरल लॉग पावर प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, सो ये जो है एक्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है वो हमारे पास चेकआउट हमारा आंसर है। ठीक है, सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, होप कि सबको समझ आते होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 70 ऑफ 3। देखते हैं 73 में हमें क्या गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 73 को देखें, सो हमें गिवन है 1 से 1 बाई एक्स लिमिट 1 बाई टी विद डी ऑफ टी। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें बोला गया है कि x इज ग्रेटर देन 0। सही, नाउ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, हम यूज़ करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ टी विद लिमिट 1 एंड 1 बाई एक्स। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1 बाई एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। ये तो 0 हो जाएगा। 1 बाई एक्स पे नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, सबको याद होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, नेचुरल लॉग ए बाई बी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि हमें देता है नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो काफ़ी पुरानी है। सो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। 1 फिर से 0 देगा, हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, आंसर होगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। होप कि सारी एक्सरसाइज आपको पसंद आ गई होगी
एंड आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहता होगा, ठीक है। बहुत ही क्लियरली मैंने सारे डाउट जो है वो क्लियर करवा दिए, सही है। तो नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा द ग्रेट लास्ट क्वेश्चन, नेचुरल लॉग ऑफ ए 1 से लेकर x तक हमारे पास है लिमिट 1/t विद g ऑफ t, एंड यहाँ पर भी x हमें ग्रेटर दिया गया है 0 से, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करके मामले को ख़त्म करते हैं। ये किस्सा ही आज हम तमाम कर देंगे, ठीक है। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वही वाली सारे ड्रामे के डायलॉग्स हम यहाँ पर बोलेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। एंड यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74। तो ये तो कांस्टेंट है, इस पर तो अप्लाई होगा नहीं, इसको ही हम छोड़ देंगे। ये है हमारे पास वही फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ क्या t, तो ये हो जाएगा 1 / नेचुरल लॉग ऑफ a, और ये हो जाएगा नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ t विद लिमिट 1/x, ठीक है। चलिए लिमिट पुट कर देंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, सही है। उसमें तो लिमिट वैसे भी नहीं पुट होगी। नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 तो वैसे भी हमें 0 देता है, नेचुरल लॉग ऑफ x बच गया हमारे पास। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x बाय नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको एक प्रॉपर फॉर्म हम लोग देना चाहें तो लॉग जो बेसिक लॉग है उसमें हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल नहीं लॉग ऑफ a एंड x, इस तरह से अगर हम लोग इसको लिख लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये मेथड वैसे भी यूज़ कर रहे हैं ना कि लॉग को सिंप्लीफाई किस तरह से किया जाता है। तो अगर आप इसको इस तरह से लिख लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एंड टीचर जो है काफ़ी इंप्रेस हो जाएंगे आपसे कि ओ माय गॉड इसको तो आता ही है। ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई चीज़ याद रहती है तो वो हमारे लिए बड़ी बात रहती है कि हाँ ये चीज़ हमें याद है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। होप कि सबको मज़ा आया होगा पूरी एक्सरसाइज में, जितने भी हमने गप्पे शप्पे लगाए हों और जितने भी हमने सोल्यूशंस किए हों, जो भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस थे उनको भी सॉल्व करते हुए बहुत मज़ा आया। सो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए मज़ा आया या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज दैट इज़ 7.5। तो अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे अपनी स्पेशल प्रेयर्स में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।